हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल श्रवण कर रहे थे महाराजा अम्बरीश के चरित्र से। महाराजा अम्बरीश ने जब एकादशी का उपवास किया था और उसके बाद द्वादशी को उसका पारण करने का समय था, उसी समय दुर्वासा मुनि आए। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि को कहा कि मैं भी एकादशी का पारण करने वाला हूँ, पहले आप भोजन ग्रहण करें, उसके बाद मैं भी। उन्होंने साल भर उपवास किया था एकादशी, मैं भी उसको जो है 1 वर्ष तक उन्होंने द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निर्णय किया था। और जब व्रत पारण करने का समय आया
तो अम्बरीश महाराज ने उन्हें भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश महाराज की प्रार्थना स्वीकार कर ली और आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर वे यमुना के तट पर चले गए। लौटने में विलंब हो गया। इतने में अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों की सलाह से जल से उपवास तोड़ा। जब दुर्वासा मुनि आए और उनको पता लगा, काफी क्रोधित उन्होंने श्राप दिया और उसी समय उन्होंने एक कृत्या को उत्पन्न किया। वो आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ा। अम्बरीश महाराज उसको देखकर जरा भी व्याकुल नहीं हुए, किंतु भक्त रक्षक भगवान ने सुदर्शन चक्र ने श्री दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख डाल दिया। कृत्या को जलाकर चक्र दुर्वासा जी के धावित हुए देखकर भयभीत होकर दुर्वासा जी अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वे दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र लोक पर और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक गए। सब जगह गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, वन विष्णु ने सबने बोला कि भाई ये तो जिस भक्त को आपने कष्ट दिया है उसी के पास जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। दुर्वासा मुनि उसी के पास क्षमा मांगने गए, उन्होंने क्षमा कर दिया। दुर्वासा ने भगवान से बोला कि आपका प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त के प्रति अपराध किया, आप मुझे बचा लीजिए। भगवान ने कहा, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। और इस प्रकार से फिर से दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास आए और अत्यंत दुखी थे। राजा के पैर पकड़ी। दुर्वासा की यह चेष्टा देखकर उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। भगवान भक्त की प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपको कष्ट दिया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे थे। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। श्री अम्बरीश का चरित्र शुद्ध भक्तों के लिए आदर्श स्वरूप। श्री अम्बरीश का चरित्र शुद्ध भक्तों के लिए आदर्श स्वरूप है। शुद्ध भक्त पृथ्वी की अचल संपत्ति का अधिपति होने पर भी उससे मोहित नहीं होते। शुद्ध भक्त पृथ्वी की अचल संपत्ति का अधिपति होने पर भी उससे मोहित नहीं होते हैं। वे अपनी उस संपत्ति से श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण भक्तों की अहेतु की सेवा किया करते हैं। शुद्ध भक्तों में भोक्ता अभिमान नहीं होता।
सेवक अनुभवी उनके समस्त चित्त पर अधिकार कर रखता है। उनका काया मन वाक्य सर्वांग सभी इंद्रियां सदैव सर्वोत्तम भाव से हरि सेवा में नियुक्त रहती है। वे शुद्ध भक्तों के साथ हरि सेवा हरि कथा श्रवण कीर्तन की को मुक्ति की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। सालोक्य आदि मुक्ति को तुच्छ मानकर वे शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में रहकर भगवान की नित्य सेवा की आकांक्षा करते हैं। ऐसे भक्त चाहे वन में रहे या चक्रवर्ती महाराजा के रूप में वाजिद भगवान को जय करते हैं। ऐसा पंडित या सौंदर्य के मद में मत होकर किसी भी रूप से यदि अवमानना की जाए तो उस वैष्णव अपराध के फलस्वरूप कभी भी भगवान की कृपा या श्री हरिनाम की कृपा लाभ नहीं होती। श्री भगवान या हरि नाम के चरणों में अपराध करने पर भगवत भक्त उस अपराध से उसका उद्धार कर सकते हैं। ऐसे पांडित्य या सौंदर्य के मद में मत होकर किसी भी रूप से यदि अवमानना की जाए तो उस वैष्णव अपराध के फलस्वरूप कभी भी भगवान की कृपा या श्री हरिनाम की कृपा लाभ नहीं होती। श्री भगवान या हरिनाम के चरणों में अपराध करने पर भगवत भक्त उस अपराध से उसका उद्धार कर सकते हैं। श्री भगवान के चरणों में अपराध करने पर उनके नाम अवतार की कृपा से अपराध से मुक्ति मिल जाती है। परंतु शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध होने पर भगवान या श्री नाम किसी अपराधी की रक्षा नहीं करते। श्री भगवान या हरिनाम के चरणों में अपराध करने पर भगवत भक्त उस अपराध से उसका उद्धार कर सकते हैं। लेकिन श्री भगवान के चरणों में अपराध करने पर उनके नाम अवतार की कृपा से अपराध से मुक्ति मिलती है। परंतु शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध होने पर भगवान या श्री नाम किसी अपराधी की रक्षा नहीं करते। जिस वैष्णव के चरण में अपराध होता है वे यदि कृपा कर क्षमा कर देते हैं तो उसका मंगल हो सकता है। स्वयं भगवान श्री चैतन्य देव ने श्री शची माता के आदर्श से जगत को शिक्षा दी। अम्बरीश महाराज का चरित्र वैष्णव अपराध का गुरुत्व एवं कैसे उस वैष्णव अपराध से बचा जा सकता है यह शिक्षा दी। मात्र हत्या, पितृ हत्या, भ्रात हत्या, पत्नी हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या एवं जितने भी प्रकार के पातक के महापातक कर्म उसमें भक्ति देवी के चरणों में अपराध सर्वापेक्षा गुरुतर है। क्योंकि पाप देह और मन पर क्रिया करता है परंतु अपराध आत्मा को चैतन्य की वृत्ति को ढांक कर देता है। अपराध में भी वैष्णव अपराध सर्वापेक्षा गुरुतर है। क्योंकि श्री भक्ति देवी के चरणों में, श्री भगवान के चरणों में, श्री नाम के चरणों में अपराध करने पर जो हमें उस अपराध से मुक्त कर सकते हैं उनके चरणों में अपराध करने पर कहीं भी आश्रय या उद्धार नहीं होता। इसलिए हमें किसी भी रूप से महत के चरणों में अपराध न हो जाए इस विषय में सुतीक्ष्ण दृष्टि रखनी होगी। अम्बरीश महाराज की जीवन चरित्र से ये पता लगता है कि अम्बरीश महाराज का चरित्र वैष्णव अपराध का गुरुत्व कैसे उस वैष्णव अपराध से बचा शिक्षा दी है। माता हत्या हो जाए, पिता हत्या हो जाए, भाई की हत्या हो जाए, पत्नी की हत्या हो जाए, गो हत्या हो जाए,
भ्रूण हत्या हो जाए, जितने भी प्रकार के पातक है, महापातक कर्म है, उसमें भक्ति देवी के चरणों में अपराध सर्वेपेक्षा गुरुतर है। माता पिता पत्नी गौ भ्रूण सब पापों से महापाप भक्त के चरणों में अपराध। ये अम्बरीश महाराज के चरित्र शिक्षा में इतने बड़े बड़े हत्याओं को भी वैष्णव अपराध से छोटा माना गया। अपराध में भी वैष्णव अपराध सर्वपेक्षा गुरुतर, क्योंकि श्री भक्ति देवी के चरणों में, श्री भगवान के चरणों में, श्री नाम के चरणों में अपराध करने पर जो हम उस अपराध से मुक्त कर सकते हैं, अगर उन्हीं के चरणों में अपराध कर दिया तो हमें कहीं भी आश्रय उद्धार नहीं मिल सकता। इसलिए हमें किसी भी रूप से महत के चरणों में, महान वैष्णव के चरणों में अपराध न हो जाए, इस विषय में सुतीक्ष्ण दृष्टि रखनी होगी। आगे एक कथा थी सोबरी ऋषि की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सोबरी ऋषि की कथा से बताते हैं। सोबरी ऋषि महान तपस्वी योगी एवं ब्राह्मण थे। एक बार वे यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। सोबरी ऋषि महान तपस्वी योगी एवं ब्राह्मण थे। एक बार वे यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखपूर्वक रह रहा है। इस सुख को देखकर ब्राह्मण सोबरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने राजा मानधाता के पास जाकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सोबरी ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ के उन्होंने सोचा कि राजा ने मुझे इसलिए सूखा जवाब दिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए और सिर हिलने लगा है। अब कोई भी स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है कि मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्या है तो क्या देवांगना भी मेरे लिए लालायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सोबरी ऋषि ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतपुर के रक्षक ने सोबरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 कन्याओं ने एक सोबरी ऋषि को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सोबरी ऋषि में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वह उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर आपस में झगड़ने लगी, कलह करने लगी। एक दूसरे से बोली कि यह वर तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य है। सोबरी जी ने सभी का पानी ग्रहण किया, 50 कन्याओं का पानी ग्रहण किया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित, अनेक उपवन और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवर से युक्त एवं सुगंधित पुष्पों के बगीचे से घिरे महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, चंदन आदि अनुलेपन, सुस्वादु भोजन और पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता भी सोबरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मानधाता भी, उनका एक गर्व है कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी उसका परित्याग कर दिया। उनका ये गर्व है कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी उनका परित्याग कर दिया। इस प्रकार सोबरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोगी इंद्रियों से अनेक विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे भी उन्हें संतोष और शांति प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वह स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था, मेरा अधपतन तो देखो। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करते एक मछली के संसर्ग से मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा, उस पुरुष को चाहिए कि भोगी प्राणियों का संग सदा सर्वदा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे। अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही है तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्मा को संग करे। मैं तो पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया, फिर संतानों के रूप में परिवार 5000 का हो गया।
विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली है। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता हूँ। इस प्रकार विचार करते करते वे कुछ दिनों तक तो घर में रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वन में चले गए। अपने पति को सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौरभ जी ने सोबरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की और शरीर को सुखा लिया और आतनी आदि अग्नि के साथ अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। उनकी पत्नियों ने जब अपने पति की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती है, वैसे ही वे भी उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन होकर उन्हीं की गति को प्राप्त किया। सोबरी ऋषि के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती कि योग बल, तपोबल, निर्जन भजन बल आदि कुछ भी काम से वशीभूत जीव की रक्षा नहीं कर सकते। अपराकृत कामदेव श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के श्री चरणों में पूर्णानुगत्य एवं शरणागति को छोड़कर जीव की आत्मरक्षा का दूसरा उपाय नहीं। महान तपस्वी ज्ञानी जराजीर्ण वृद्ध को भी भोग में लिप्त मनुष्य या नीच प्राणी का संग कभी नहीं करना चाहिए। महान तपस्वी ज्ञानी जराजीर्ण वृद्ध को भी भोग में लिप्त मनुष्य नीच प्राणी का संग कभी नहीं करना चाहिए। सोबरी के आदर्श को देखकर कोई व्यक्ति ये कल्पना करते हैं कि जिस तरह भोग करते करते सोबरी ऋषि को भोग से विरक्ति हो गई, ठीक उसी प्रकार से हम भी भोगों को त्याग कर आत्ममंगल की राह पा लेंगे। परंतु भजन विज्ञानविद साधुओं ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव से ये कहा है कि भोग करते करते त्याग की राह में जाने की चेष्टा ज्यादातर लोगों को निर्विशेषवाद की ओर ले जाती है। बिल मंगल अजामिल आदि के दृष्टांत का अनुकरण कर जो भोग के अंदर से त्याग की राह ढूंढने की चेष्टा करता है, वे भक्त चरणों में अपराध पंख में गिरकर अपने मंगल से चिरभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए निर्विशेष विचार त्याग कर शुद्ध भक्तों की सेवा और संग ही परम मंगलजनक। इस प्रकार से शोभरी ऋषि का चरित्र से क्या शिक्षा मिलती है, ये हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं। आगे राजश्री खटवांग। राजश्री खटवांग राजा विश्वशाह का पुत्र खटवांग देवताओं के अति प्रिय थे। वे 33 करोड़ देवताओं की पूजा के भक्त थे। युद्ध में इन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। इससे प्रसन्न होकर देवताओं ने वर मांगने को कहा। पहले उन्होंने राजा खटवांग ने जानना चाहा कि उनकी आयु कितनी शेष है। आयु का पता लगने पर ही वर प्रार्थना करेंगे। जब उन्हें पता लगे कि उनकी आयु घड़ी भर ही शेष रही, तो उन्होंने देवताओं से मोक्ष की कामना की। देवताओं ने कहा मोक्ष तो गोविंद ही दे सकते, वे नहीं। यह जानने पर और अधिक समय बर्बाद न कर देवता प्रदत्त विमान में सवार होकर अपनी राजधानी में लौट आए और देवताओं को परित्याग कर एकमात्र सर्वतो भाव से मनोविष किया। उन्होंने विचार किया कि देवता जो मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे, उससे मेरा क्या मंगल होगा। वे तो धर्म अर्थ या काम पूर्ण कर सकते हैं, इससे किस प्रकार की शुद्ध भक्ति उदय होगी। देवताओं की इंद्रियां एवं बुद्धि विशिष्ट हैं, इसलिए वे अपने हृदय में वर्तमान अंतर्यामी श्री हरि को नहीं जान सकते। भगवान की माया के द्वारा विरचित गंधर्व पुरुष सदृश विषय में बद्ध जीव की आसक्ति स्वाभाविक है। भगवान विष्णु की चिंता के द्वारा आसक्ति का परित्याग कर मैं भक्तियों के साथ उनका शरणापन्न हो रहा हूँ। बस श्री वसुदेव की दास्तिया को छोड़कर जीव के नित्य मंगल का अन्य कोई उपाय नहीं है। देहात्म बुद्धि परित्याग कर श्री वसुदेव में शरणागति ही जीव की एकमात्र कामनीय वस्तु है। बाकी सभी कामना संसार के निमित्त। मृत्यु के एक क्षण पहले राजर्षि खटवांग ने ऐसा विचार कर देवता के निमित्त पूजा, विषय, वैभव, धर्मार्थ, काम, वर प्राप्ति का लोभी और देहात्म बुद्धि आदि त्याग कर एकमात्र श्री वसुदेव के शरणापन्न हुए थे एवं क्षण भर में ही भगवान वासुदेव का नित्य दासत्व प्राप्त किया।
राजर्षि खटवांग के चरित्र से दो महान शिक्षा मिलती है। पहला, जीवन अनित्य है, किसी को पता नहीं कि उसके जीवन की कितनी आयु शेष है, इसलिए जागतिक दूसरा वस्तु के लिए चेष्टा न कर तत्काल एकमात्र वासुदेव का भजन प्रारंभ करना जीव का एकमात्र कर्तव्य है। जीवन का अधिक समय तो नष्ट हो गया है, अब किस तरह हरि भजन हो सकता है, या अभी बचपन है, अभी जवानी है, अभी तो पूरा जीवन बाकी, ऐसा विचार न करके अभी से ही हरि भजन में आत्मनियोग करना सभी का कर्तव्य है। क्योंकि एकांतिकता रहने पर एक क्षण में ही हरि भजन में सिद्धि लाभ की जा सकती। जीव का जो क्षण हरि भजन छोड़कर दूसरे कामों में नियुक्त होता है वो विफल है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कल के भरोसे श्री वासुदेव के भजन को नहीं छोड़ता। विषय प्राप्ति की चेष्टा को भविष्य के लिए छोड़ा जा सकता है, परंतु हरि सेवा को भविष्य के लिए छोड़कर समय बर्बाद करना उचित नहीं। विषय प्राप्ति की चेष्टा को भविष्य के लिए छोड़ा जा सकता है, परंतु हरि सेवा को भविष्य के लिए छोड़कर समय बर्बाद करना उचित नहीं। जीवन का बहुत समय बर्बाद हो चुका है, यह सोचकर निराश होने से बीता हुआ समय लौटकर नहीं आएगा। जीवन का बहुत समय बर्बाद हो चुका है, यह सोचकर निराश होने से बीता हुआ समय लौटकर नहीं आएगा। जो समय तुम्हारे हाथ में है उसका सदव्यवहार करते उसी क्षण से हरि भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरी शिक्षा है कि स्वतंत्र रूप से दूसरे देवताओं की उपासना से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, श्री वासुदेव की प्रेमा भक्ति से ही प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। श्री वासुदेव के श्री पाद पद में ही एकमात्र शरण के योग्य धर्म अर्थ काम में सालोक्य आदि मुक्ति को भी भगवत भक्त उपेक्षा कर केवल प्रेम भक्ति की प्रार्थना करते हैं। जो देवता सामने उपस्थित मृत्यु से जीव की रक्षा नहीं कर सकते वे देवता कहलाने योग्य नहीं है। एकमात्र श्री वासुदेव ही जीव को मृत्यु से बचा सकते हैं। धर्म अर्थ काम आदि प्रदान कर देवता जीव पर कपट कृपा करते हैं। यदि वे जीव को वासुदेव के प्रति धावित कर दे तभी वो अकपट कृपा कहलाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अलग अलग चरित्रों से शिक्षाएं दे रहे हैं। ये राजा खटवांग के से शिक्षा दी। इसके आगे भृगु मुनि की कथा आती है। ब्रह्मा के पुत्र भृगु परम वैष्णव थे। एक बार भृगु ने विष्णु के वक्षस्थल पर पद आघात किया, पैर से मारा। वो भगवान जो भृगु के नित्य आराध्य हैं, हृदय में जिनका चिंतन में अनुक्षण करते हैं, उन प्रभु के वक्षस्थल पर पदाघात करने पर भी वे किस तरह वैष्णव श्रेष्ठ हो सकते हैं, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। कोई कोई ये भ्रमवश सोचते हैं कि विष्णु या श्री कृष्ण ब्राह्मण के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिए ही हृदय में भृगु का पद चिन्ह धारण करते हैं, परंतु दुर्वासा एवं अम्बरीश के चरित्र से विदित होता है कि दुर्वासा जी ने जब भगवान से अपराध की क्षमा मांगी तो भगवान ने कहा, जो व्यक्ति वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं उनको क्षमा करने की शक्ति भगवान में नहीं है। जो व्यक्ति वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं उनको क्षमा करने की शक्ति भगवान में भी नहीं है, क्योंकि वैष्णव भगवान के हृदय हैं और भगवान वैष्णव के हृदय में है। वैष्णव भगवान के हृदय में और भगवान वैष्णव के हृदय में। भगवान भक्त के अधीन है। भक्त की पूजा भगवान से भी बड़ी है। भगवान के निकट अपराध से भक्त के निकट अपराध अधिक भयानक हो सकते हैं। भगवान के निकट अपराध होने पर हरि नाम करके उसकी रक्षा हो सकती है, परंतु भक्त के निकट अपराध होने पर स्वयं हरि नाम या गुरुदेव कोई भी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण से भी वैष्णव श्रेष्ठ है। उसी वैष्णव का श्रेष्ठता तो प्रदर्शन करने के लिए भगवान विष्णु भृगु पद चिन्ह को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। भृगु ने भगवान के हृदय में पदाघात किया, ऐसा उन्होंने भगवान के गुण एवं श्रेष्ठत्व का प्रकाश करने के लिए किया। यह भगवान की सेवा ही है। भृगु ने अपने इंद्रिय तृप्ति, दाम्भिकता या कुल के अहंकार का प्रचार करने हेतु ऐसा नहीं किया, किंतु भगवान विष्णु श्रेष्ठ इसको बताने के लिए किया। वे ही अनंत क्षमाधार हैं, वे ही भक्त वत्सल हैं। यह प्रचार करने हेतु भृगु ने लीला प्रकाश की और भगवान ही भृगु के शरीर में प्रवेश कर उनको प्रेरणा प्रदान कर भक्त की महिमा का प्रकाश करने के लिए सुविधा की। अति प्राचीन काल में भी महान महान ऋषियों ने
सरस्वती के तट पर एक महायज्ञ प्रारंभ किया था। उस यज्ञ में सभी पुराण पाठ आदि श्रवण कर रहे थे। ऋषियों ने परस्पर शास्त्र का विचार किया। किसी किसी पुराण में शिव का अधिक गुणगान किया गया है और किसी पुराण में विष्णु को श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए ऋषियों में एक मतभेद उपस्थित हो गया। कोई कोई सभी मतों को एक करके एक नए मत की सृष्टि की। उन्होंने कहा, आपस में मतभेद करने से क्या लाभ है, जिनका जो गुरु है उनके लिए वही श्रेष्ठ है। ऐसा विचार कर सभी समान है, ऐसा मान लिया जाता है। यही निर्विशेषवाद वर्तमान काल में जो तथाकथित समन्वयवाद का प्रचार हुआ है, उसी प्राचीन निर्विशेषवाद की प्रतिध्वनि। इस मतानुसार मुनि मिश्री सभी एक समान है। इस मत में भगवान से शक्ति प्राप्त देवता जीव एवं स्वयं भगवान को एक कर दिया गया। बुद्धिमान ऋषियों ने इस संशय को दूर करने के लिए ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु को भार सौंपा। भृगु पहले ब्रह्मा की सभा में जाकर उपस्थित हुए, पर ब्रह्मा को पिता या पूज्य मानकर प्रणाम या स्तव कुछ भी नहीं किया, बल्कि दम्भ के साथ वहां खड़े रहे। पुत्र की इस प्रकार दाम्भिकता, दुर्व्यवहार एवं अनादर देखकर ब्रह्मा को क्रोध आ गया। ऐसा लगा कि वे भृगु को अपने क्रोधाग्नि से जला देंगे। पिता की ऐसी अग्नि मूर्ति देखकर भृगु वहां से भाग गए। भृगु ने ब्रह्मा को पहचान लिया। अब वे कैलाश में शिव के निकट जाकर उपस्थित हुए। शिव पार्वती ने खड़े होकर भृगु को आदर किया। भृगु को कनिष्ठ भ्राता जानकर शिव ने आलिंगन करने लगे, पर भृगु ने कहा, महेश तुम मुझे स्पर्श मत करो। तो ने पाखंड का वेश धारण किया। भूत प्रेत पिशाच अस्पर्श एवं पाखंड व्यक्तियों को अपने निकट रखे हो। तुम भ्रष्टाचारी हो। कौन से शास्त्र में भस्म एवं अस्थियों को धारण करना सदाचार कहलाता है? तुम्हें स्पर्श करने पर स्नान कर पवित्र होना पड़ेगा। तुम मेरे से दूर रहो। भृगु ने सब कौतूलतावश कहा था, क्योंकि भृगु जैसे वैष्णव कभी भी शिव की निंदा नहीं कर सकते। भृगु का कथन सुनकर रुद्रदेव ने अत्यंत क्रुद्ध उठे और हाथ में त्रिशूल लेकर भृगु का संहार करने के लिए तत्पर हो गए। पार्वती देवी ने रुद्रदेव के हाथ पकड़ लिए और चरणों में गिरकर उन्हें समझा बुझाकर रोक दिया। भृगु जी कैलाश छोड़कर बैकुंठ की ओर चल दिए। बैकुंठ में जाकर भृगु ने देखा कि विष्णु रत्न जटित सैया पर शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी देवी उनके श्री चरण की सेवा कर रही। ठीक उसी समय भृगु जी ने आकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पदाघात किया। भृगु को देखते ही भगवान विष्णु शैया त्याग कर उठ खड़े हुए। विष्णु ने भृगु को प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष के साथ लक्ष्मी के साथ मिलकर भृगु के चरण पखारने लगे। भृगु को उत्तम आसन पर बैठाकर अपने हाथों से उनके अंग में चंदन का लेप किया और अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने भृगु जी से कहा, वैष्णव का चरण जल मलिन तीर्थों को भी पवित्र कर देता है। मेरे शरीर में जितने ब्रह्मांड हैं एवं जितने लोकपाल वास कर रहे हैं, वे सभी भक्त के चरण जल से पवित्र हो गए हैं। विष्णु ने भक्त के इस चरित्र को हमेशा स्मरण करने के लिए अपने वक्षस्थल पर भृगु के चरण चिन्ह को धारण किया, इसलिए उनका नाम श्रीवत्स लांछन हुआ। भगवान विष्णु के इस प्रकार के व्यवहार से भृगु जी विस्मित हो गए और भक्ति रस में डूबकर विष्णु के सम्मुख नृत्य करने लगे। तदंतर भृगु लौटकर उन मुनियों की सभा में उपस्थित हुए और ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के व्यवहार को सबको सुनाया। भृगु ने त्रिसत्य कर सबको कहा, सर्वश्रेष्ठ श्री वैकुंठ नाथ नारायण, सर्वश्रेष्ठ श्री वैकुंठ नाथ नारायण, सत्य 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 बोली वो वचन, सवार ईश्वर कृष्ण जनक सवार, ब्रह्मा शिव करे न जहाँ रे अधिकार, हरता हरता रक्षिता सवार नारायण, निसंदेह भजोगी अतार चरण, धर्म ज्ञान पुण्य कीर्ति ऐश्वर्य विरक्ति, आत्मश्रेष्ठ मध्य में जहाँ रे जत शक्ति, सकल कृष्ण रे यहाँ जानी है निश्चय, अतएव गाओ भजो कृष्ण रे विजय। इस प्रकार से उन्होंने भृगु ने विष्णु की स्तुति की कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा और शिव और विष्णु में विष्णु सर्वश्रेष्ठ।
आगे कथा थी अवधूत और 24 गुरु। एक समय श्री कृष्ण ने उद्धव को एक अवधूत एवं राजा यदु का उपाख्यान सुनाया था। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचरण कर रहे हैं। तब यदु राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको ये अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरण कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको अपनी आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया, उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षाएं सुनो। राजा यदु को सुनाई। ये राजा यदु ययाति का पुत्र था। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला नामक वेश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भागी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। मैंने जिससे जो कुछ सीखा है वो सबको तुमको ज्यों का त्यों बताता हूँ। पहले बोलते हैं, मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली। पृथ्वी से लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते हैं, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती, न ही रोती चिल्लाती। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते हैं, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती, न रोती चिल्लाती है। पृथ्वी, संसार के सभी प्राणी उस पर कितना उत्पात करते हैं। पृथ्वी क्या क्या उत्पात नहीं करते, उसको कितना आघात पहुंचाते हैं, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है, न ही रोती चिल्लाती। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं, समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जाने अनजाने में आक्रमण कर बैठते हैं। पृथ्वी, धीर पुरुष को चाहिए कि अपनी व्यवस्था के समय न तो अपना धीरज खोए और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने पृथ्वी के विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए होती है। वृक्ष छाया, मीठा फल प्रदान करता है। अगर कोई वृक्ष पर पत्थर मारता है तो भी वृक्ष उसे फल देता है। जब कोई तीक्ष्ण धार वाले अस्त्र से वस्तु को काटता है तभी वो काटने का ही उपकार करता है। धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी सहते हुए भी शत्रु का उपकार ही करता है। अग्नि जलकर भी जलाने वाले का उपकार ही करती है। वृक्ष छाया देता है, मीठा फल प्रदान करता है। अगर कोई वृक्ष पर पत्थर मारता है तो भी वृक्ष उसे फल देता है। जब कोई तीक्ष्ण धार वाला अस्त्र से वस्त्र को काटता है तब भी वो काटने वाले का उपकार ही करता है।
धूप बारिश सर्दी गर्मी सहते हुए शत्रु का उपकारी करता है। अग्नि जलकर भी जलाने वाले का उपकारी करता है। तृण को गाय भैंस आदि पशु पदाघात करते हैं, परंतु फिर भी तृण तो हमेशा उन लोगों को उपकार करता है। सूख जाने पर भी तृण जो है दूसरों को उपकार करता है। पर्वत अपने झरनों से कितनों का उपकार करता है। कितनी औषधि पर्वत के वृक्ष स्थल में जन्मती है। हिरण पशु उसके ऊपर विचरण करते हैं, परंतु किसी से हिंसा नहीं करता है। वृक्ष के जैसा सहिष्णु एवं पर्वत की तरह अचल अटल रहने से ही हरि भजन संभव हो पाता है। ये पृथ्वी से शिक्षा मिलती है। दूसरा, मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु प्राण वायु से शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु मतलब प्राण वायु से शिक्षा ली कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन करे। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषयों का सेवन न करें। संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाली वायु से मैंने शिक्षा ली कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु कहीं पे भी आसक्त नहीं होती, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाती, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता पाने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थित रहे। किसी के गुण या दोष की ओर नहीं झुके, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है। परंतु वायु को गंध वहन करना पड़ता है, ऐसा करने पर ही वायु शुद्ध रहती है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक उसे इसकी उसकी व्याधि पीड़ा और भूख प्यास आदि को भी वहन करना पड़ता है, पर वो अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वदा निर्लिप्त रहता है। तीसरा, मैंने आकाश से शिक्षा ली कि आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते हैं और चले जाते हैं। ये सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाग रूपों की सृष्टि प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई स्पर्श नहीं। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ चिकना मधुर और पवित्र करने वाला है तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन स्पर्श नाम उच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से शुद्ध स्निग्ध मधुर भाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन स्पर्श नाम उच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। जल स्वभाव से स्वच्छ चिकना मधुर और पवित्र करने वाला होता है और गंगा आदि तीर्थों के दर्शन स्पर्श और नाम उच्चारण से लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से शुद्ध स्निग्ध मधुर भाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाले अपने दर्शन स्पर्श और नाम उच्चारण से लोगों को पवित्र कर देते हैं। अग्नि से उन्होंने शिक्षा ली कि जिस तरह अग्नि सभी वस्तुओं का शोधन करने पर भी उसका दोष ग्रहण नहीं करती। अग्नि से उन्होंने शिक्षा ली कि जिस तरह अग्नि सभी वस्तुओं का शोधन करने पर भी उसका दोष ग्रहण नहीं करती, ठीक उसी प्रकार साधु भी पतित पावन है, वे कभी भी पतित नहीं होते हैं। जिस प्रकार अग्नि सभी प्रकार की वस्तुओं का भोजन करने पर भी, अर्थात यदि कहीं साधु को निषिद्ध भोजन करते हुए दिखने पर भी वो उस वस्तु के दोष से लिप्त नहीं होते हैं और सदैव उज्ज्वल रहकर जलते हुए सभी का शोधन करते हैं। भस्म से आच्छादित अग्नि की तरह साधु कभी भी अपनी महिमा का प्रचार नहीं करते, परंतु कभी कभी लोक शिक्षा के लिए प्रज्वलित अग्नि की तरह निज महिमा का विस्तार करते हैं, गुरु बनकर लोगों का हित करते हैं। लकड़ी में अग्नि रहती है, परंतु साधारण लोग उसे समझ नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार मायाबद्ध जीव भी साधु के स्वरूप की सब समय उपलब्धि नहीं कर सकते।
भस्म से आच्छादित अग्नि की तरह साधु कभी भी अपनी महिमा का प्रचार नहीं करते हैं, परंतु कभी कभी लोक शिक्षा के लिए प्रज्वलित अग्नि की तरह निज महिमा का विस्तार करते हैं। गुरु बनकर लोगों का हित करते हैं। लकड़ी में अग्नि रहती परंतु साधारण लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार मायाबद्ध जीव भी साधु के स्वरूप की सब समय उपलब्धि नहीं कर सकते। छठा, मैंने चंद्रमा से शिक्षा ली है कि यद्यपि काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा का न घटना और न बढ़ता होता है, अर्थात चंद्रमा में कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं। ये तो काल के प्रभाव से उसकी कलाएं जो हैं घटती बढ़ती, कम दिखाई देती, ज्यादा दिखाई देती। ठीक है, उसी प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं सब शरीर की हैं, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं। सातवां, उन्होंने सूर्य से शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वो अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचता है, गर्मी में अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचता है और समय आने पर उसे वर्षा कर देता है, उसी प्रकार योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों को ग्रहण एवं संग्रह करते हैं और समय आने पर उन्हें त्याग कर उनका दान भी कर देते हैं। कभी भी इंद्रियों की किसी भी विषय में उनकी आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुषों का जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंब हुआ सूर्य, स्थूल बुद्धि पुरुषों का जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंब हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट होकर उन्हीं में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाते। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है। परंतु जिनको मालूम होता है कि उनकी बुद्धि मोटी, दरअसल बात तो ये कि आत्मा सूर्य के समान है कि स्वरूप तो उसमें कोई भेद नहीं। आठवां, किसी के भी साथ किसी के भी साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसको उसकी बुद्धि अपनी स्वतंत्रता खोकर दीन हो जाएगी। यह शिक्षा मैंने कबूतर से ली। किसी कहीं कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपनी स्वतंत्रता खोकर दीन हो जाएगी। यह शिक्षा मैंने कबूतर से ली है। किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वो कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि हो रही थी। कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वो जो कुछ चाहती थी, कबूतर बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूरी करता था। वो कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती थी। कालक्रम से कबूतरी ने अनेक संतानें उत्पन्न की। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड़ प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटुर गूंज सुनकर आनंद में मग्न हो जाते थे। एक दिन दोनों नर और मादा अपने बच्चों के लिए चारा लेने जंगल में गए। इधर एक बहेलिया घूमते घूमते संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ गया। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लेने जंगल में गए थे। इधर एक बहेलिया घूमते घूमते संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ गया। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। बहेलिया ने तो घोंसले के जाकर बच्चों को पकड़ लिया और अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे, उसके हृदय के टुकड़े जो थे, जाल में फंसे हुए और दुख से चें 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 कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही। वो रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ कर गई। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रही और स्वयं ही उसने शिकारी ने आके, क्योंकि वो जाल के पास बार बार जाए, शिकारी ने आके उसको जाल में पकड़ लिया। अब 3 लोग पकड़े गए, बच्चे पकड़े गए, सारे बच्चे पकड़े गए, 2 लोग पकड़े गए और कबूतरी पकड़े गए। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए हैं और मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वो अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। वो मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए इतना दीन रहा कि स्वयं जानबूझ के जाल में कूद पड़ा। बहेलिया सबको सबको पकड़ कर ले चला और बाद में उसने सबको खा लिया, कुकिंग कर लिया सब।
तो जो कुटुंबी हैं, विषयों और लोगों के संग संग साथ में ही जिनको सुख मिलता है, जो कुटुंबी हैं और विषयों और लोगों के साथ संग साथ में ही जिनको सुख मिलता है, एवं कुटुंब के अपने कुटुंब के भरण पोषण में जो सारी सुध बुध खो बैठे हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला द्वार है। इसे पाकर भी जो अपने कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर भी गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़ च्युत है, ऊपर से नीचे गिर गया। नौवा शिक्षा जो है, बताते हैं दत्तात्रेय मुनि, प्राणियों की जैसे बिना इच्छा के किसी को प्रयत्न रोकने की प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्म के अनुसार ही प्राणी को दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही बिना मांगे सुख भी प्राप्त होता है। तो इसका मतलब बताया जा रहा है कि इसके लिए सुख और दुख का रहस्य जानने के इसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे बिना मांगे दुख आ जाता है, चाहे बहुत परिश्रम भी कर रहा व्यक्ति, कितना भी परिश्रम कर रहा हो, लेकिन फिर भी दुख आता है, बिना मांगे आ जाता है। और उसे बिना उसी तरह बिना मांगे सुख भी आ जाता है, चाहे सुख पाने के लिए कितना भी परिवर्तन कर रहा हो, लेकिन दुख आ जाता है। और चाहे कुछ परिश्रम नहीं करे भी सुख, तो भी दुख आ जाता है। तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए अच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करे, सुख और दुख पाने के लिए प्रयत्न न करे, प्रयत्न केवल भगवान को प्रसन्न रखने के लिए करे। बिना मांगे, बिना इच्छा किए, स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, जो चाहे रूखा सूखा हो या बहुत मधुर और स्वादिष्ट हो, अथवा अधिक हो या थोड़ा हो, बुद्धिमान पुरुष को अजगर के समान उसे खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे जगत के प्रति। यही उन्होंने अजगर से शिक्षा ली। भगवान के शरणागत रहकर अपने भोग की चेष्टा में अचंचल रहकर गुरु एवं भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो लोग उदर या जीवा के लालच में इधर उधर घूमते रहते हैं, वे कभी कभी भी कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं कर सकते। 10वां, समुद्र से उन्होंने ये शिक्षा ग्रहण की कि साधक को सर्वदा समुद्र जैसा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। समुद्र हमेशा उछाल मारता रहता है, हमेशा ही देखेंगे छोटी है बड़ी उछाल मारता रहता है, और बहुत गहरा रहता है, अंदर से बहुत गंभीर रहता है। अगर नीचे जाएंगे तो ये उछाल नहीं है, उछाल कहाँ है, ऊपर है। तो ऊपर से बहुत उत्साही रहता है और अंदर से गंभीर रहता है सागर, क्योंकि नीचे 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 एकदम उसकी कोई हिलता डुलता नहीं है नीचे से। उसका भाव अथाह है। अथाह मतलब जिसको जिसको नापा नहीं जा सकता, उसकी थाह को पाप प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपार है, बहुत लंबा चौड़ा, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं, तथा किसी भी कारण से उसे शोक नहीं करना चाहिए। साधक को ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटा और तरंगों से रहित शांत समुद्र। समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं है और ग्रीष्म ऋतु में घटता नहीं है, वैसे भागवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए और न ही उनके घटने से उदासी होना चाहिए। उन्होंने पतंगे से शिक्षा ग्रहण की, जैसे वो रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखकर वो कामिनी कंचन आभूषण वस्त्र आदि नाशवान माइक पदार्थ में फंसा हुआ है। जीव भोग वासना में लिप्त ज्ञान शून्य होकर उन्हें पतंगे की भांति मृत्यु मुख में गिर जाता है। 11वां, उन्होंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की कि वो जैसे वो रूप पर मोहित होकर आग में वो दीपक की लौ से आकर्षित होता है,
जो पतंगा कीड़ा होता है, वो उड़ने वाला कीड़ा, वो जाके दीपक की पतंग से, दीपक की लौ से आकर्षित होता है, उसको सुंदर लगती, उसमें जाके उसके पास जाते जाते जल जाता है। तो पतंगे से शिक्षा है कि जैसे वो रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी को इंद्रियों को वश में न रखने वाले कामिनी कंचन आभूषण वस्त्र आदि नाशवान माइक पदार्थ में फंसा हुआ जीव भोग वासना में लिप्त एवं ज्ञान शून्य होकर पतंगे की भांति मृत्यु मुख में गिर जाता है। बारहवां, उन्होंने भौरे से शिक्षा ली कि भौरा जिस तरह विभिन्न पुष्पों से थोड़ा थोड़ा मधु संग्रह करता है, सन्यासी को भी उसी तरह अलग अलग घरों से थोड़ा थोड़ा मधु की भिक्षा करनी चाहिए। नहीं तो एक ही कमल की गंध में आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रि के समय उसमें बंद हो जाता है, जाने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वाद वासना से एक ही ग्रस्त का अन्न खाने से उसके सांसारिक मोह में फंसकर यति भी नष्ट हो जाएगा, सन्यासी भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वो छोटे या बड़े हो, उनका सार ग्रहण करता है, वैसे भी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। भौरा एवं मक्खी, इन दोनों प्राणियों से बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। भौरा एकमात्र पुष्प का रसपान करता है, पर मक्खी सभी वस्तुओं का ही आस्वादन करती है। भौरा एवं मक्खी, इन दो प्राणियों से बहुत शिक्षा मिलती है। भौरा एकमात्र पुष्प का रस प्रदान करता है, परंतु मक्खी सभी वस्तुओं का रस प्रदान करती है। पका हुआ आम, कटहल, ताल, कचड़ा एवं सड़ी गली वस्तुओं में भी मक्खी समान दृष्टि रखती है। मक्खी क्षत स्थान, गला हुआ कुश, शव का मांस, रक्त, कफ से जिस तरह तुष्ट होता है, परम अन्न आस्वादन में भी उसी प्रकार सुख अनुभव करती है। विष्ठा की दुर्गंध में एवं चंदन की सुगंध में समान विचार रखती है। चिज्जड़ समन्वयवादी गण इसी मक्खी का प्रतीक है। शुद्ध भक्तगण भौरा का आदर्श। निर्विशेषवादी या मायावाद विष्णु एवं मायाबद्ध जीव को, चित्त शक्ति एवं जड़ शक्ति को, निर्गुण शुद्ध सत्व और सगुण मिश्र तत्व को, निरुपाधिक एवं सौपाधिक को, द्विचिलास लीला एवं जड़ विलास काम, अप्राकृत एवं प्राकृत वस्तु को, मुक्त एवं बद्ध को अथवा सिद्ध साधक को समान रूप से देखते हैं। इसको समन्वयवाद कहते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र पंडितों का मत है कि एक मक्खी एक जीवहंता भीषण विषधर सर्प से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि मक्खी महामारी के मूल रूप में काम कर व्यापक रूप से अनेक जीवों के प्राण नाश करती है। निर्विशेषवादी गण इस प्रकार मक्खी की वृत्ति का प्रकाश करते हैं। इसलिए देह और स्वास्थ्य रखने की इच्छा रखने वाले सभी को यह निर्विशेषवाद एवं मायावाद रूप मक्खी का दुसंग त्याग करना अवश्य कर्तव्य। इस प्रकार से ये शिक्षा मिल रही है। जो 24 शिक्षा, उसमें से हमने 12 शिक्षा का अध्ययन किया। हम कल की क्लास में 13वीं शिक्षा का 13 और आगे की शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिशु उपाख्यान उपदेश ग्रंथ की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।